हेलो फ्रेंड, आप सभी को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो आज का दिन है दीपावली और मैं खड़ा हूँ अपने घर के बाहर। कार धो डाली है, ये बाइक भी धो ली है और अंदर जो और भी वाहन खड़े हुए हैं मेरे, स्कूटी वगैरह, वो सबको धो करके ओके कर दिया है। अब श्रीमती जी कह रही हैं कि बाज़ार चलो। वो क्या है कि वैसे तो मैं वीडियो नहीं बनाता इस चीज़ का, लेकिन हमारे देश के जो लिब्रांडू है ना, वो गधिष्ठ लोग, वामपंथी कामपंथी लोग, वो कह रहे हैं कि देश में भुखमरी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, खर्च कहाँ करेंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा है। वैसे भी आज दीपावली का दिन है और एक दिन पहले गवर्नमेंट ने 10 रुपये पेट्रोल में, डीजल में और शायद 6 रुपये करीब पेट्रोल में घटा दिए हैं। हालांकि ये नाकाफ़ी है, इसे और घटना चाहिए था। मैं सहमत हूँ कि ये थोड़ा महंगा पड़ रहा है, लेकिन अब जैसे देश की परिस्थितियाँ होती हैं, सरकार वैसे निर्णय भी लेती है। गैस सिलेंडर में भी कुछ पैसा घटाना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, भुखमरी है, लोग खरीदेंगे कैसे, लोग खर्च कैसे करेंगे जब जेब में पैसा ही नहीं है। तो वो मैं देखने जा रहा हूँ कि लोगों के पास में पैसा है कि नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे मार्केट हैं भिलाई में, कुछ होलसेल के मार्केट है, कुछ फुटकर के मार्केट हैं, कुछ मॉल हैं। तो मैं मॉल में नहीं जाऊँगा, मैं गरीबों के मार्केट में जाऊँगा। एक मार्केट है जिसको हम लोग बोरिया गेट मार्केट के नाम से जानते हैं। धनतेरस जो 2 दिन पहले था, उसमें हमारे यहाँ कुछ धातु लेने का प्रचलन है। तो धातु उस दिन धनतेरस में भी मार्केट हम गए थे और भयानक भीड़ थी बाज़ार में। तो उस दिन भी कुछ धातु का सामान लिया था जो श्रीमती जी को पसंद था। आज तो बाज़ार देखने और देखते हैं क्या लेते हैं। वैसे कुछ ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन देखने के हिसाब से जा रहा हूँ कि देश में कितनी गरीबी है, कितना लोगों के जेब में पैसा नहीं है, वो मैं जाके देखना चाहता हूँ। इसलिए हम लोग जा रहे हैं। ये श्रीमती जी आ गई हैं नीचे उतर के, तैयार होकर के, और अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो मिलते हैं मार्केट में। दोस्तों, ये है भिलाई इस्पात संयंत्र, जिसके भीतर पूरी दुनिया का दूसरे नंबर का और एशिया का पहले नंबर का स्टील प्लांट मौजूद है। इस स्टील प्लांट में 4 दरवाजे हैं इस तरह से। इसमें एंटर करने के लिए चारों तरफ से बाउंड्री है और एक एंटर के लिए दरवाजे हैं। तो ये बोरिया गेट दरवाज़ा कहलाता है। देखिए उसके नीचे अगर दिख रहा हो, बोरिया गेट लिखा हुआ है। ये बोरिया गेट दरवाज़ा कहलाता है। और अगर साफ दिख जाए आपको, हाँ, बोरिया गेट दरवाज़ा कहलाता है। इसके बिल्कुल सामने बाहर निकलते ही यहाँ एक टेम्परेरी मार्केट लगता है। चूँकि आज दीपावली है और यहाँ से बाज़ार अभी 500 से 600 मीटर दूर है। ये आप देख रहे होंगे, ये गेट के जस्ट बाहर से ही गाड़ियों की कतार लगी है दोनों तरफ, चारों तरफ। रोड पूरा ब्लॉक है, पैदल चलने की जगह है, बाइक भी नहीं जा पा रही, इसलिए बाइक यहीं खड़ी कर दी है। और अब जा रहे हैं बाज़ार को देखने के लिए। दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस वक्त मेरे पीछे भिलाई शहर का सबसे बड़ा टेम्पररी मार्केट लगा हुआ है। और भी लगे होंगे, लेकिन मेरी जानकारी में यही है, क्योंकि ये प्लांट के गेट के बिल्कुल सामने है। वैसे ये बाज़ार लगता है सुबह 5 बजे से दिन में 12 बजे तक डेली लगता है, लेकिन दीपावली होने की वजह से इस वक्त शाम तक खुल रहा है कुछ दिनों से। और भिलाई शहर के ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर टेम्परेरी मार्केट करने आते हैं। जो सामान मॉल में 1000 रुपये का मिलता है, वो यहाँ बहुत से बहुत 500 रुपये का मिलेगा। क्योंकि गेट के बिल्कुल सामने है, इसलिए बहुत फेमस है। अंदर में है जो, हाँ, ये प्लांट में काम करके लोग आ रहे हैं बाहर, ये सब लोग तो पीछे खड़े। तो
चूँकि सेंटर में पड़ जाता है, सेक्टर एरिया के बीचों बीच, इसलिए पूरे सेक्टर में रहने वाले लोग यहीं मार्केट करने आते हैं। लोग प्लांट से छुट्टी होती है निकलते हैं। जब छुट्टी होती है तो इस गेट से करीब 2000-3000 आदमी एक साथ निकलता है 1 घंटे के भीतर। तो यहीं निकले, यहीं से थोड़ा बहुत मार्केट किया, घर चले गए। लेकिन दीपावली में बाज़ार बहुत सजा हुआ है और पैसा नहीं है लोगों के पास, महंगाई बहुत है। तो देखते हैं महंगाई का कितना असर है। दुकान परमानेंट लगा देने लगे, परमानेंट लगा देने लगे। कब से लगा रहे हो? अच्छा अच्छा, चलो तो काफ़ी दिन से आया नहीं है ना, मालूम है, और लॉकडाउन से नहीं है। एक्चुअली में ये क्या है, टेम्परेरी मार्केट है। इस तरह से ये अपनी गाड़ियाँ बना रखी हैं, देखो बोल बम वाली ये खड़ी हैं, पीछे दुकानें नहीं हैं, ये ऑटो है इनके। ऐसे कोई ओमनी है, कोई गाड़ी है, कोई जिसके पास जो गाड़ी, कोई पिकअप लिए हुई है, गाड़ी में माल भर के लाते हैं और इस तरह से अपने यहाँ बेचते हैं। वैसे डेली तो ये अपना फेवरेट दुकानदार है, 1-1.5 साल से इसी से ले रहे हैं। मोटी वाली शॉप दे दें, तो इस तरह से लेकर आते हैं, लगाते हैं और फिर दोपहर के बाद अपने घर चले जाते हैं। तो जो बेरोज़गारी की तमाशा बोलते हैं ना कि बेरोज़गारी है, इनके लिए बेरोज़गारी नहीं है। ये लोग पूरे रोज़गार में लगे हैं क्योंकि इनको काम करना है। इनको स्पेस में या स्ट्रीम में या फिर चैनल्स में बैठकर बेरोज़गारी का ढंढोरा नहीं पीटना। ये लोग अपना काम कर रहे हैं और जम के ख़रीदारी लोग कर रहे हैं। न किसी की फंस पैसे कमी, न किसी को किसी महंगाई से असर पड़ता। और मुझे तो कोई सामान महंगा लग भी नहीं रहा। डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ने के बावजूद कोई चीज़ महंगी है ऐसा मुझे लग नहीं रहा।
देखो इधर कपड़े का मार्केट है, कपड़े की तरफ चलते हैं। कपड़े में हमेशा भीड़ आपको ज़्यादा मिलेगी। ये देखो कपड़े में इस तरह से लोग घुसे हैं। बेल्ट की पट्टी है क्या? बेल्ट चाहिए, इसके लिए पट्टी भर चाहिए। वो चमड़े का है क्या? कितने का है? 120 का पट्टी, 150 चमड़ा है। 50-70 का तो यही लिया था। महंगा था ना, बक्कल तो महंगा है, देखा नहीं कैसे करेंगे। बक्कल तो अच्छा क्वालिटी का ना, ये बक्कल भी सस्ता आता है। अच्छा, ये बक्कल 40 रुपये का आता है। अच्छा शर्ट वाला ना आता है। और प्योर चमड़े में नहीं है बेल्ट? हाँ, और महंगा है। क्या रेट का है ये? 220 का है। थोड़ा महंगा बता रहे हो। बेल्ट 220 का है कि केवल पट्टी 220 की? और पट्टी के लिए 180 का आएगा। पट्टी के लिए 180 की आएगी। देखो ना, मेरा इंडिया है। आता हूँ। अच्छा, वो कमर में बांधने वाला एक बेल्ट आता है, वो बैग आता है, वो भी है क्या? वो कमर में बांधने वाला बेल्ट रखे हो क्या? बैग काला काला। हाँ, क्या रेट का है? ब्लैक है क्या? इसी को निकालो ना। ये देखो पूरा वो कहाँ गई यार बैग की दुकान? मैं तुम लोगों का वीडियो बना बना के डालने वाला हूँ। लाइव हो क्या? लाइव नहीं हो, वीडियो है। लाइव नहीं किया यार, लाइव कर दूं क्या? निकलने दो भैया, रास्ता दो भैया, रास्ता। हाँ, ब्लॉगर। रास्ता तो हम लोग ढूंढ रहे हैं। इधर इस साइड है। ये लो भाई बैठे हैं। कैसे भाई, बाजार वजार बढ़िया चल रहा है? ठीक है। इधर भी घड़ी दिखा दूं? देखो ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड है, सब ब्रांडेड है। सब ब्रांडेड है। आओ माल लेके जाओ, पूरा खरीद के जाओ। कितने का बेच रखे हो? पूरा 200, 300, 250 जितने में चाहिए सब मिलेगा। रोलेक्स की घड़ी 300 रुपए में, ये सब भिलाई में ही हो सकता है। सोनाटा में भी मिलेगा। अच्छा, सोनाटा में मिलेगा। अरे दिखा दूं क्या? देखो फास्ट टैग वो कितने का है? 250। वाह, शाबाश। क्या कौन से चैनल में आएंगे हम लोग बता दूंगे, देखेगा। मैं तुम लोग देरी लगाते हो ना, तो फिर जब फ्री हो जाओगे तब मैं आऊँगा, फिर इंटरव्यू करूँगा, तब फिर चैनल दिखाऊंगा। दीपावली के कम से कम 10 दिन बाद आइएगा। 10 दिन बाद आऊँगा। 5 दिन बाद। हाँ, उसी की बात है। दिए तुमने बनाए हैं कि खरीद के लाए हो? खरीदा हुआ ही है, यहीं का बना है? अच्छा, कहाँ से खरीद के लाए हो? हाँ, ब्लॉगिंग करूँगा। अरे यार, तुम सब पूछ जानते सब हो है? और जेवरा सिरसा का दिया है। अच्छा, ठीक। टीवी वाला नहीं है, मोबाइल वाला है। अच्छा, सही बताओ कितना दिया लाए थे तुम खरीद के? फिर कितने लाए हो गए? 10,000। बहुत अच्छा।
दीपावली में मिट्टी का दिया नहीं जलाया तो क्या किया? दिया तो मिट्टी ही का होता है और काय का होता है। लिए कितने लिए? 101 दिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये डिजाइनिंग कीजिए, कितने खूबसूरत डिजाइन है ना। ये कितने का है भैया? दूसरा डिजाइन ये भी है, सब मिट्टी के दिए हैं, डाई से बनाए गए हैं। एक तो ले लो, 5 फूल उधर बिक रहे हैं, इधर चाइना का माल बिक रहा है, इधर पूरा बाजार भरा हुआ है। ऐसे बांस वास लगा के ऊपर पॉलीथीन लगा लेते हैं और बढ़िया दुकानदारी करते हैं। क्या मज़ेदार काम है। देखो बना दिए ना, चल 100 रुपये दे, छोड़ो 100 रुपये दो यार उसको, 100 से कम नहीं दे दो। उससे भी क्या मोल तोल कर रही है, 100 रुपये में भी मोल तोल करती है यार। कपड़ा 10,000 का लो और मोल तोल मत करो, लेकिन दिए में ज़रूर कर लो। क्या तरीका। तो दोस्तों मैं फाइनली बाज़ार करके मैं आ गया हूँ बाहर, और ये चारों तरफ बाज़ार भरा हुआ है, जैसे देख रहे होगे आप। ये पूरा बाज़ार है, देखिए ये पूरा बाज़ार है मेरे पीछे पीछे। अब देखो चारों तरफ ये पूरा बाज़ार है दोस्तों। तो यहाँ क्या करते हैं लोग कि ये पूरा 2 एकड़ करीब 4 एकड़ का मैदान है बोरिया गेट के बिल्कुल सामने, और इस 4 एकड़ के मैदान में पूरे में बाज़ार लग जाती है दीपावली के टाइम पर। इसके आधे मैदान पर हालांकि टेम्परेरी मार्केट रहता है, परमानेंट रहता है, और आधा मैदान तो ये भी दीपावली की वजह से भरा हुआ है। 4-6 दिन मतलब दशहरे के बाद से भरना चालू हो जाता है, और ये दीपावली के बाद 4-5 दिन और रहेगा, फिर ये समेट जाएगा। फिर वो जो परमानेंट लगता है बाज़ार वो लगेगा। कोई यहाँ दुकान नहीं है, लोग अपने ऑटो में, पिकअप में या किसी भी 4 व्हीलर में सामान लेकर आते हैं। ऐसे ये देखिए, ये जो बांस लगा रखे हैं ना, और ये ऊपर पॉलीथीन लगा रखी है, ऐसे बांस और पॉलीथीन टेंट टाइप का लगा लेते हैं टेम्परेरी, और उस पर दुकानदारी करते हैं। एक भी दुकानदार ऐसा नहीं होगा जो आज के दिन 10,000 रुपये से एक दिन में कम कमाएगा। यानी ये जो 15 दिन का वाक़या रहता है दशहरे से दीपावली का, ये 1 महीने का जो टाइम रहता है, कोई भी दुकानदार बहुत कम कमाएगा, बहुत कम कमाएगा। कम से कम कोई दुकानदार कमाएगा तो 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से इस 1 महीने में कमा के यहाँ से जाएगा। और ये हर साल होता है। इस साल बाज़ार पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा भरा हुआ है, ख़रीदारी लोग ज़्यादा कर रहे हैं। महंगाई का या जेब में पैसे नहीं होने का जो रोना रोते रहते हैं लोग, वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि फील्ड में दिखाई नहीं पड़ता। उधर भी देख लें तो कारें जम के बिक रही हैं, 6 महीने के वेटिंग है, ट्रैक्टर बिक रहे हैं, बाइक बिक रही हैं, सोना बिक रहा है, चांदी बिक रहा है। मतलब किसी भी दुकान में आप चले जाओ, इस टाइम पर जो बाज़ार का बूम है, बाज़ार के में जो बिक्री हो रही है, वो कम से कम 50% का उछाल है। मतलब बाकी लोग ढोंग कर रहे हैं, असलियत ये है बाज़ार की सच्चाई। तो ये वीडियो आएगा मेरे इस नए चैनल पर जो हिंदू क्रांति ब्लॉग्स के नाम से है। मेरा एक और भी चैनल है हिंदू क्रांति के नाम से, तो उसको भी सब्सक्राइब करें। इसको भी देखने वाले सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। अब ज़्यादा जो मेरे ब्लॉग्स आएंगे वो इसी चैनल पर आएंगे, उस चैनल पर नहीं आएंगे, क्योंकि वो मैंने स्ट्रीम के लिए रखा हुआ है। तो सभी से आग्रह है, ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लें। और ब्लॉग्स अब लगातार ब्लॉग्स आएंगे, मैं ऐसे ही सारे ब्लॉग्स दिखाऊंगा बाज़ार के लोग कैसे पैसा कमाते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है पैसे कमाना, बहुत आसान है। मैं भी पैसे बैठे बैठे कमाता हूँ, मतलब मेरी तो गाड़ियाँ चलती हैं, खैर कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से भी पैसा कमाया जा सकता है। और मैं अब सारे ब्लॉग्स इसी में लाऊंगा, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप देख चुके हैं, और मज़ा आया हो तो कमेंट भी करें। बहुत धन्यवाद। शुभ दीपावली।